नमस्कार दोस्तों। भारत में जाति व्यवस्था जातियों के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण का आदर्श नृवंश विज्ञान उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है और इसे मध्यकालीन, प्रारंभिक, आधुनिक और आधुनिक भारत में विभिन्न शासक अभिजात वर्ग द्वारा रूपांतरित किया गया। विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद प्राचीन भारत में शुरू हुई जाति व्यवस्था मूल रूप से वर्ण के आसपास केंद्रित थी, जिसमें ब्राह्मण, पुजारी और कुछ हद तक क्षत्रिय शासक और योद्धा कुलीन वर्ग के रूप में सेवा करते थे। इसके बाद वैश्य, व्यापारी और किसान और अन्य में शूद्र मजदूर थे। इस व्यवस्था के बाहर उत्पीड़ित, फांसी पर पड़े और सताए गए दलित, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है, और आदिवासी जनजाति है। समय के साथ व्यवस्था तेजी से कठोर हो गई और जाति के उद्भव ने आगे की मजबूती दी, जिससे हजारों नई जातियां और उपजातियां सामने आईं। इस्लामी शासन के आगमन के साथ उपमहाद्वीप भर में मुस्लिम समुदायों में भी जाति भेद तैयार हुआ। ब्रिटिश राज ने जनगणना, वर्गीकरण और ईसाइयों और कुछ जातियों के लोगों के लिए तरजीही उपचार के माध्यम से इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। 1920 के दशक के दौरान सामाजिक अशांति के कारण इस नीति में सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में बदलाव आया। आज भारत में लगभग 3000 जातियाँ और 25,000 उपजातियाँ हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों और धर्मों में भी जाति आधारित मतभेदों का पालन किया जाता रहा है, जैसे नेपाली बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और सिख धर्म। इसे कई सुधारवादी हिंदू आंदोलनों, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और वर्तमान नव बौद्ध धर्म द्वारा चुनौती दी गई है। भारतीय प्रभावों के साथ जाति व्यवस्था बाली में भी प्रचलित है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के उत्थान के लिए अपने संविधान के माध्यम से कई सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू किया। हालांकि भारत में यह प्रणाली अभी भी प्रचलित है और जाति आधारित भेदभाव, अलगाव, हिंसा और असमानता बनी हुई है।